गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ डॉक्टर वर्षा। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गर्भ की मासिक पथ्य। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो हम चैप्टर्स के बीच में टॉपिक उठा के पढ़ेंगे, तो इसलिए हमारे हर टॉपिक जो है धीरे धीरे कवर हो जाएगा। तो ये इसमें से अभी क्वेश्चन आया था हरियाणा जो एमओ का एग्ज़ाम था उसमें, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा है कि परमतो निर्विकारम आप्यमानस्य गर्भस्य मासे मासे कर्म उपदिश्यामम्। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसमें क्या है, प्रथम मास से स्टार्ट करते हैं। प्रथमे मासी शंकिता चेत गर्भम आपन्ना क्षीरम अनुपसंस्कृत मात्रा शीत काले काले पिबेत। मतलब काले काले जहाँ पर भी 2 वर्ड आ जाते हैं प्रतिदिन प्रत्येक काल में। तो क्या है, क्षीर उपसंस्कृत। ठीक है, क्या देना है आपको इसमें है कि अगर गर्भधारण की आशंका होती है तो उसमें जो है बिना किसी औषध के जो शीतल जो दुग्ध है, शीतल जो है क्षीर है, उसका पान करना है। ठीक है, उसमें कोई भी हमें औषध नहीं डालनी है। और फिर उसके बाद जो है उसके दूध शीतल करके उचित मात्रा में पीना चाहिए, और सुबह शाम मतलब काले काले मतलब सुबह और शाम अपनी प्रकृति के अनुकूल पीना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। मतलब कि प्रथम मास में सिर्फ आपको क्षीर पीना है, वो भी कैसा, शीत। ठीक है, क्षीर पीना है, कैसा, शीत। अब दूसरा आ गया कि दूसरे माह में क्या बता दिया कि द्वितीय मासे क्षीर क्षीर क्षीरमेव च मधुर औषध संसिद्ध। यानी कि दूसरे मास में ही आपको क्या है, मधुर औषध का प्रयोग करना है। मतलब प्रथम मास में तो आपको खाली शीतल क्षीर पीना है, ठंडा दूध पीना है, और दूसरे मास में जो भी मधुर स्कंध में जो औषधियों का वर्णन है उनके साथ जो है आपको दूध पीना है। ठीक है, तृतीय मास में बता दिया क्षीर मधु सर्पिभ्याम उपसंसृज्य। मतलब बता दिया कि तीसरे माह में बता क्या है कि तीसरे माह में इन्होंने कहा कि क्षीर देना है, क्या है, दूध मधु और घी मिलाकर। ठीक है, यानी कि तीसरे माह में आपको कोई औषध नहीं मिलानी, दूध में क्या मिलाना है, क्षीर में मधु और घी। ठीक है, उसके बाद चौथे मास में इम्पॉर्टेंट है, चौथा मास पूछा जाता है क्षीर नवनीत। क्षीर नवनीत कौन, कितनी मात्रा में, अक्ष मात्रा में। चौथे माह में क्षीर नवनीत अक्ष मात्रा में। यानी कि तीसरे माह में मधु और घी मिला के कितना, चौथे माह में क्षीर नवनीत कितना, अक्ष मात्रा। यानी अक्ष मात्रा कितना होता है, 1 तोला। ठीक है, 12 ग्राम की मात्रा देनी है। इम्पॉर्टेंट है क्षीर नवनीत। क्षीर नवनीत बहुत पूछा जाता है चतुर्थ मास में। उसके बाद जो है पंचम मास में, पंचम मास में क्या है, क्षीर सर्पी। यह भी क्वेश्चन आया था। पंचम मास में क्या रहता है, क्षीर सर्पी। ठीक है, तो इसमें है 5वें मास में दूध में सिर्फ घी डालना है। ठीक है, और छठे मास में है क्षीर सर्पी मधुर औषध सिद्ध। यानी कि जो हम तृतीय मास में क्षीर मधुर औषध सिद्ध ले रहे थे, इसमें जो क्षीर सर्पी हमने लिया 5वें मास में, उसमें ही मधुर औषध से सिद्ध करके हमें क्षीर को देना है। ठीक है, तदेव सप्तम मास, यानी कि 7वें मास में भी सेम है, जो छठे मास में वही 7वें मास में है। फिर बता दिया कि तत्र गर्भस्य केशा जायमाना मातु विदः जनयति स्त्रियो भाषन्ते तत् एति भगवान आत्रेय। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि 7वें मास में भी छठे मास के अनुसार ही देना है। मतलब मधु स्कंद में जो औषधियाँ बता रखी हैं, ठीक है, उन्हीं से सिर्फ घृत मिश्रित मधु देना है। और 7वें मास में क्या हो जाता है, गर्भ में बालक जो शिशु है उसके बाल उगते हैं, इसलिए जो है माता के शरीर में क्या होता है, दाह होता है। और ऐसे इसलिए जो है क्या देना है आपको, क्षीर सर्पी, जिसे मधुर औषध से सिद्ध करके देना है। ठीक है, और नेक्स्ट फिर है, और उसी में ही जो है किक्किस की उत्पत्ति बता रखी है। 7वें मास में ही किक्किस की उत्पत्ति बता रखी है। और जो वात पित्त कफ जो दोष हैं और प्रदेश में आकर क्या करते हैं, जलन पैदा करते हैं, दाह उत्पन्न करते हैं, उसी से खुजली की कंडू की उत्पत्ति होती है। इसमें भी लिखा हुआ है कि किंतु गर्भ उत्पीड़नात् वात पित्त श्लेष्माणा पूर्व प्राप्य विधा जनयति। ठीक है, जो वात पित्त कफ है उनको प्राप्त करके विधा उत्पन्न करते हैं और कंडू की उत्पत्ति होती है। और जो किस होता है वो कैसा होता है, कंडू मूल वाला होता है। ठीक है,
तो सातवें मास में बता दिया, कंडू की उत्पत्ति बता दी, ठीक है। और उसके लिए फिर हम क्या क्या देते हैं, इसमें देते हैं कोल उदके नवनीत से मधुर औषध सिद्ध पानी तल मात्रा में देते हैं, ठीक है। सुबह शाम जो है पानी तल मात्रा में कोल जो है, कोल यानी कि जो बेर होता है, बेर के पास से सिद्ध जो है मधुर स्कंद की औषध सिद्ध क्या हुआ, जो क्या देते हैं हम, नवनीत। कितनी मात्रा में देते हैं, पानी तल मात्रा यानी कर्ष, ठीक है। और किसके लिए देना है, पान के लिए, पान अर्थ, क्या हम कैसे देंगे, पान अर्थ देना है, ठीक है। और उसके बाद बता दिया कि फिर स्त्री जो है उसके स्तन में श्वेत चंदन बता दिया कि स्तन उद्रक मर्त्यात, चंदन मृणाल कल्प जो है वो उसका जो है उसको घिसकर कमलनाल का कल्प मिलाकर उसमें देना है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे इसमें बता रखा है, ये सारी कि किसकी चिकित्सा है। फिर अष्टम मास में क्या देते हैं, शीर यवागु, शीर यवागु देते हैं। शीर यवागु सर्पेशमती काले कुबेरता कि अष्टम मास में बता दिया, यवागु में घी मिलाकर समय समय पर पीना चाहिए, ठीक है। दूध में पकाई हुई यवागु, यानी यवागु को आपको पकाना है कैसे, दूध में, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर भद्रकाव्य आचार्य ने अपने मत में बोला कि इसके प्रयोग से गर्भ शरीर में पीलापन हो जाने की संभावना होती है। अगर नहीं देते हैं तो क्या हो जाता है, गर्भ में पैंगल्य हो जाता है। इसलिए ये जो होता है ये बहुत शीर यवागु क्या करता है, उस पैंगल्य पीलेपन को रोकता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है नवे मास में अनुवासन बस्ती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आचार्य चरक ने नवम मास में अनुवासन बस्ती बता रखी है, ठीक है। और उसमें क्या है, मधुर औषधि से तेल की अनुवासन बस्ती देते हैं, ठीक है। या तेल से क्या देते हैं, पिचू देते हैं, योनि पिचू देते हैं, ठीक है। तो ये जो है मासानुमासिक है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम मास में आपको सिर्फ शीर देना है, ठंडा शीर देना है, शीतल बिना औषध के। द्वितीय मास में आपको क्या करना है, द्वितीय मास में शीर को मधुर औषध से सिद्ध करके देना है। तृतीय में क्या देना है, शीर में मधु सर्पी, ठीक है, से सिद्ध, शीर को मधु सर्पी से सिद्ध करके देना है। चौथे में शीर नवनीत देना है। पाँचवें शीर सर्पी देना है, ठीक है। और छठे में शीर सर्पी को मधुर औषध से सिद्ध करके देना है। सातवें में भी सेम देना है, ठीक है। सातवें में बता दिया कि जो है किस रोग की उत्पत्ति होती है, तो चंदन मृणाल कल्पुत का जो है वहाँ पर क्या करते हैं, स्तन में क्या करते हैं, लेप करते हैं, ठीक है। और क्या देते हैं, पाणितल मात्रा में मधुर औषध सिद्ध नवनीत कोलुदक यानी कि जो वेद के क्वाद से, ठीक है। फिर यवागु, शीर यवागु अष्टम मास में बता दें, शीर यवागु कि पैंगल की उत्पत्ति ना हो तो हम क्या देते हैं, शीर यवागु। नौवें मास में बताया है अनुवासन बस्ती, ठीक है। तो इसको हमें इसी तरीके से पढ़ना है।